राहत मुझे ये बताएं, असल कहानी है क्या? जब आपका पहला शौहर था, तलाक क्यों हुई, क्या वजह बनी? अस्सलाम वालेकुम। पहली वजह ये थी कि मेरी मामा की जब डेथ हुई थी आज से 25 साल पहले, तो मामा ने बड़ी आपे को ये कहा था कि तो आप ना माँ बजाओ, अपनी बहनों की केयर तुमने करनी है, रुखसती उनकी तुम्हें नहीं करनी है। उस बहन ने चीज़ का फ़ायदा उठाया। वो मैरिड थी, उसके 3 बच्चे थे, उसका घर संभालने वाला कोई नहीं था, वो खुद जॉब करती थी। तो मैंने ना उसके बच्चों को भी संभालना, उसके घर को भी संभालना, वो अपनी बाइट जॉब करती करती कराती। इस तरह से उसने चंद दिनों में 17 दिनों में उसने मेरा रिश्ता देखा। वो लड़का मतलब कि एक नशई भी था, एब नॉर्मल भी था, लेकिन एब नॉर्मल का पहले पता नहीं था। जब दिन पड़े रुक से आते जाते देखा है। आपकी बहन को पता था कि लड़का नशा करता है? जी, इसको पता था। उसके बावजूद भी आपकी शादी करवा दी? जी, गए हैं तो बाद में उसके घर में गए हैं तो जी हाँ भाई किस चीज़ का नशा करते हैं। उसने कहा मैं पहले करता था, अब नहीं करूँगा, शादी का था, शादी हो जाएगी तो मैं ये नशा छोड़ दूँगा। तो उसने कहा बाद में फिर बाबा ने भी बोला कि हक में लिखवाना बीच में, वरना मैं शादी में नहीं बैठूँगा। तो उन्होंने कहा कि उसके ससुराल वाले ये कहते हैं कि दिन पड़ चुके हुए। तो दूसरा ये कि ना हम अल्लाह वास्ते बेटियाँ लेते हैं, अल्लाह वास्ते देते हैं, हमारे में रिवाज नहीं लिखने लिखाने का भी, और हमें बहुत ज़रूरत है ये कि इमरजेंसी ऐसी कोई मसला नहीं होगा। तो 17 दिनों में पहले दिन में मुझे देखने आए यकम को, 6 को दिन डालने हैं, कहते हैं हमें 7 तारीख दे दो बारात की किताब। आपकी सगी बहन ही आपकी दुश्मन बन गई? जी ऐसे ही है। वो इसी तरह से ना मतलब कि पहले तो वो कहती मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। सगी बहन ने ये किया कि जब उसे पता चल चुका होगा, जब उसे ये पता है कि भाई वो नशा करता है, और मैं उस टाइम पे होती थी बिल्कुल चुप, मेरी ज़ुबान कभी, मैं इस तरह में डर खौफ में रहती थी कि हमारे में ये कि बेटियों को बाइज़्ज़त देते हैं कि घरों के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकलना। जैसे बड़ों ने फैसले कर दिए हैं उसी तरह से चलना हमने, कि अपनी मर्ज़ी अपनी मनमानी कुछ नहीं है। बहन आपसे बड़ी थी या फिर छोटी थी? बड़ी है, तीसरे नंबर पे। हम 6 बहनें हैं, 3 भाई हैं सगे, और तीसरे नंबर वाली थी जिसको हमने माँ की जगह पे रखा हुआ था। और उसी ने ही फैसले करके मेरी ज़िंदगी के पहले एक जो किया जी नशा करता है, उसकी सास ने कह दी, जब हमने थूक दिए चाटना नहीं है, हो गई है ज़िंदगी इसके। लोग आके कहते हैं कि शादी ना करो, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं। फिर जाके तो उसे पूछ रहे हैं तो भी चंद दिनों में, 17 दिनों में ही ना 7 तारीख 6 तारीख डालनी है, 17 तारीख को 17 जुलाई को 2005 में शादी कर दी। और 11 दिन बाद लड़ाई झगड़े अनबन ये वो सब कुछ हो चुका हुआ था। उसके बाद फिर 6 माह ही गुजरे थे। मेरी पहली बेटी माशाल्लाह से वो खुशखबरी से थी, तो तब जो है ना उसने मुझे तालाक के कुछ वर्ड्स भी बोले। लड़ाई किस चीज़ पे होती थी मियाँ बीवी के दरमियान? मियाँ बीवी की नहीं, ज़्यादातर होती थी हस्बैंड ससुराल वालों की तरफ से। उसकी एक छोटी सिस्टर थी, सबसे बहन, वो 3 बहनें 3 भाई थे। छोटी जो बहन थी उसकी बहन जो है ना वो मतलब कि लाडली थी उनकी, जैसे उसने कहना वैसे उसकी माँ ने माननी बात। और इस तरह से वो अनबन करती थी, काम सारा मैं करती थी, वो सिर्फ जी उसने पढ़ना है। और वो शॉर्ट टाइम में ये कि मुझसे लड़ाई झगड़े करती रहती थी, तो मैंने फिर भी कुछ नहीं कहना। अगर उसके हस्बैंड ने मुझे ये भी कहना कि मेरे माँ का अगर कोई लड़ाई होगी, अनबन हो गई है, मेरी माँ का पाँव पकड़े तुमने ऐसी बात की है, तो मैं पाँव पकड़ के माफ़ी तक मांग लेती थी कि मुझे माफ़ कर दो। वो शादी जो थी आपकी पहली शादी, तो कितना अरसा चली वो? जहाँ पे 6 माह बाद ख़त्म होनी थी, मैंने फिर भी कोशिश की क्योंकि मैं खुशखबरी से थी, तो मैंने कहा बाद में कोई बाप नहीं मिलता। वो मैंने 12 साल गुजारे। अल्लाह ताला ने उस 12 सालों में मेरे एक बेटी भी दी मुझे, उसके बाद 2 बेटे भी दिए। वो बेटी और बेटा कहाँ पे है? अब जो वो पहले तो तीनों बेटे 10 सालों से मुझसे दूर थे। 10 साल हो गए इस चीज़ को। 2016 में मेरी उनकी बिल्कुल अलहदगी हो गई। पहले मैं 2 साल उस बहन के घर में भी रहती रही हूँ। उसने मेरे बच्चों का खर्चा उठाना, बाकी मैंने खाना पीना जो होता था, बाकी उसके सारे घर उसके बच्चों को मैंने संभालना। इस तरह से करके जो है ना मेरा ना चलता रहा, तकरीबन 12 साल तक ये सिस्टम चलता रहा। 2 साल 6 माह 3 माह इस तरह करके मैंने उधर गुजारने, 2 माह 3 माह मैंने अपने ससुराल में गुजारने। पे जाके फिर तलाक हो गई? डाइवोर्स ये इस तरह से, पहले उसने कुछ मुँह से भी वर्ड्स बोले हुए थे, बाद में उसके माँ बाप ने फिर के कागजी भी भेजी, डाइवोर्स हो गई। मैं फिर भी उधर रहती रही थी, मैं फिर भी रहती रही कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि मेरे बेटे भी हैं बेटी भी है, और मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है, जहन्नम बन गई है। आगे मेरे 2 बेटे हैं, इनको माँ नहीं मिलेगी, इनको बाप नहीं मिलेगा। बाप तो वही जो है नॉर्मल वही नशई है, तो वो भी ये कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे।
इसी सोच में मैं ना गिरी रहती थी, तो मैं अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी। आपको तलाक हो गई, आप वापस अपने घर चली गई बहन भाइयों के पास, उसके बाद आपकी दूसरी शादी वो कैसे फिर हुई? वो इस तरह से हुई थी कि पहले तो मतलब कि ये चलता रहा सड़कत, उसके बाद जब मेरी फैमिली ने मुझसे अनबन करनी शुरू कर दी कि उधर तुम्हारा रिश्ता नहीं बनता, नाजायज़ रह रही हो, तो अब ये कि बच्चों को उधर छोड़ो, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारी जो है ना शादी और करेंगे। वो मुझे इस कदर टॉर्चर करते थे, बंद कमरे करके अच्छी तरह से मुझे कौन टॉर्चर। बहन भाई टॉर्चर करते थे? पहले वाले हस्बैंड जो नशई थे ना, वो नशई थे, इस कदर मुझे मारते टॉर्चर करते, मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो जाते, कभी उसके बहन भाई आते, वो आके सरेआम गलियों में आके मुझे मार पीट के टॉर्चर करके चले जाते थे। फिर मोहल्ले वाले भी इस चीज़ के गवाह थे, वो मुझे बचाते रहे हैं, कभी बहन भाई भी आके बचाते रहे हैं और कभी मोहल्ले वाले भी उन लोगों से बचाते रहे हैं। लेकिन उन्होंने बिजली पानी गैस तक बंद कर देनी, खर्चा देना बंद कर देना करना। 3 बच्चों को लेके मैं एक 4 फीट में बैठी रहती थी। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है, ये इनके साथ है। इनका नाम क्या है? ये पहले शौहर में से है या दूसरे में से है? ये दूसरे में से है, ये दूसरे में से। जब इधर से मामला ख़त्म हो गया तो 12 साल के बाद उसी बहन ने कहा कि अब दूसरी शादी हो गई। फिर दोबारा आपकी बहन दोबारा दुश्मन बन गई आप? हमारा दुश्मन बन गई। मैंने कहा कि अपी, मैं उस टाइम डरती थी, उस टाइम पे भी डरती थी, 12 साल बाद भी 3 बच्चों की माँ होके भी मैं डरती थी। मैंने कहा, एक दफ़ा कहा अपी मैं ये काम नहीं चाहती, मैं अपने बच्चों को पाना चाहती हूँ, उनसे दूर नहीं रहना चाहती। उसने कहा हमारा फ़ैसला यही है, यही हमारा फ़ैसला, शादी करनी है तो ठीक है। तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब करूँ, अपने पैरों पे खुद में खड़ी हूँ, मैं किसी से कुछ मांगूँ ना। उसने कहा अगर तुमने हमारी मर्ज़ी करनी है, हमारी रीस करनी है ना, तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, जहाँ मर्ज़ी जाओ, फिर हमारी तरफ से तुम ख़त्म होगा, मर गए। यानी कि घर से निकाल दिया था फिर मुझे। फिर उसके बाद मैंने 5 साल जो मैंने स्ट्रगल किया, जॉब की, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, हक हलाल का रिज़्क कमाया। 5 साल बाद भी उनकी यही ज़िद रही। अब तो जब आपकी शादी हुई दूसरी, तो आपने बैंक बैलेंस भी बनाया, क्या जॉब करती थी आप? मैं ये कि अपनी फील्ड में मैं आल पाकिस्तान कभी इधर कभी उधर, ये कि जहाँ पे मुझे स्टे भी मिले, फूड भी मिले और मेरा पैकेज बैलेंस भी हो, तो ये कि ताकि कल को मैं अपना कारोबार बना लूँगी, कल को मेरे बच्चे मुझे मिलेंगे। मेरा तो यही माइंड था बच्चों को लेने का, तो ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी शादी की बारी आ गई 5 साल बाद जो है ना, जब वो मेरे उनकी ज़िद यही रही, हार के मुझे हार माननी पड़ी। वो इस वजह से कि 1 साल में ना हमारी काफ़ी डेथ ख़ानदान में हुई, जिस वजह से मैंने कहा मामा की तो 25 साल हो गए, डेथ होगी हुई है, बाबा एक रह गए, वो भी सर पे हाथ नहीं रखते। बच्चों से पहले मैं दूर हूँ, अपने 10 साल हो, 5 साल 7 साल हुए थे उस टाइम पे। तो मैंने कहा 5 साल हो गए हैं, तो बच्चे भी अभी भी दूर हैं मुझसे, तो उधर से बहन भाई भी ये नहीं रब्ता कर रहे मुझसे, तो मैं क्या करूँ। मैं मजबूर होकर मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है, आप लोग रिश्ता देखो, जैसा भी देखोगे मुझे मंजूर है, लेकिन ये कि मेरी एक डिमांड है कि मैं हक में लिखवाऊंगी, ताकि दोबारा मैं वो दिन ना देखूँ। हक मैं लिखवाऊंगी, जितनी मेरी मर्जी होना कि कितनी मर्जी होगी। मैंने कहा मैं 1 करोड़ रुपया लिखवाऊंगी, और अगले को भी पता होगा कि अगर इसके साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा, देना। हस्बैंड अब आपके साथ है या छोड़ गया साथ आपका? वो हस्बैंड जी के दूसरी औरतों के पीछे लगा है, अपने गंद गलीज में, इवन के मुझे जान से मारने तक भी वो जा रहा है, तो वो साथ छोड़ चुका है वो भी। वे भी आपकी खबरें चल रही थी कि जो 2 आपके बच्चे थे उनकी भी डेथ हुई थी, उनको कैसे जहर दिया गया? वो इस तरह होता था कि जब मतलब कि दूसरी शादी हो गई, उसको लालच मेरे बैंक बैलेंस का वो पता चल गया। मैंने तो बिज़नेस के लिए इकट्ठा किया हुआ था। मैंने कहा जब ये शादी होगी तो ये भी हस्बैंड ही है, तो इससे मैं अब क्या छुपाऊंगी कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, कारोबार है, चलो अपना करेगा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, कल को कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने इसी लालच में आके मुझसे शादी की राज़ी खुशी और सब कुछ मैंने से पहले से ही बताया कि भाई ये बात है, मेरे पहले 3 बच्चे भी, अगर तुम्हें इस चीज़ से इनकार है तो फिर भी बता दो मुझे, मैं दिल से कबूल करता हूँ। उसने कुरान पाक का खलफ भी लिया कि मैं तुम्हें कभी भी आंसू नहीं आने दूँगा। अदालत में भी जब निकाह भी हुआ, इधर भी निकाह हुआ, 2 निकाह हुए, वीडियो बने कि मैं अपनी होशो हवास में ही सब कुछ लिख कर दे रहा हूँ। उसके बावजूद भी लावारिस छोड़ दिया आपको? और दिया उसने, इस तरह से छोड़ा कि जब ये कि पहला उसने जब वो खुशखबरी हुई दूसरे से, तब भी उसने कहा कि मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि नहीं लेनी औलाद, ये मेडिसिन खाओ तो खा लो। उसने वो जो था वो 3.5 माह का बच्चा था जो कि उसने ख़त्म करवा दिया, मरवा दी। उसकी कब्र जो उसने मुल्तान में बनवाई, मुल्तान सिटी में। उसके बाद वो मुझे 1 साल बाद अपने मैके में अपने घर में ले गया, गांव में, जहाँ पे मैं जाना नहीं चाहती थी, पहले से कहा हुआ था। उसने कहा मेरी ये मजबूरी है तो तुम चलो। तब मैं गई हूँ उधर जाके, उसने 2 बार तो वो मामला तो हो चुके हुए थे, 1 बार पहले मेडिसिन, उसके बाद फिर दोबारा।
तीसरी दफ़ा में फिर उसने किसी रिश्तेदार ने कहा कि कोई खुशखबरी होगी इसमें से, तो हाँ भी होगी। तब उसने ये मेरी बेटी छोटी ली जी, दूसरे में से ये बेटी हुई है। इसको इसके बाद ये कि जब भी कोई खुशखबरी होती रही है, मैं ज़ोर लगा लगा के अगर ट्रीटमेंट के लिए भी जाना, टेस्टों के लिए जाना, रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, जो भी जिस टेस्ट वगैरह होते रहे, जब इसको पता चल जाता था बहुत कम लेके जाता था, मिन्नतें कर करके, कभी कोई रोना सुना देना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, और कभी टॉर्चर लड़ाई झगड़ा करके मतलब कि ख़त्म कर देता था। अब आप कहाँ पे रह रही हैं, किसके पास रह रही हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? अब ये कि इस टाइम जैसे अपनी मैं फील्ड में काम कर रही थी ईद से पहले का मतलब कि मेरी अब जो एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई पड़ी हैं, काम ख़त्म हुए पड़े हैं, अब तब से ये कि मैं कभी किसी की मिन्नत बात करके, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। सगा बाप भी कॉल नहीं उठाता, ना भाई कॉल उठाता, ना बहन? मेरी भाई से होती है, भाई वो बाबा के हाथों मजबूर है बड़ा, बाकी छोटों से तो कोई बात ही नहीं है। तो जो ये कि बात होती है बड़े भाई से होती है, बहुत कम होती है। वैसे किसको जिम्मेदार ठहराती हैं आपकी लाइफ ख़राब करने में? मेरी जो अपनी सगी बहन, जिसने मेरी ज़िंदगी के फैसले किए, जब मैं नहीं चाहती थी दूसरी शादी करना, उसने मुझे क्यों मजबूर किया था, मुझे क्यों कहा कि शादी ही करनी है। फिर बच्चे छोड़ने का भी, जो मेरे 10 साल से मेरे वो बच्चे मुझसे दूर हैं, उनके लिए मैं रोती थी, वो भी उसकी वजह से। उसने कहा कि बच्चे तुम उधर छोड़ोगे, अब उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगी, 12 साल संभाले, इतना ही काफ़ी है, अब तुम अपने बच्चे उधर छोड़ोगे, तुम्हारी और शादी करेंगे। मैं जिम्मेदारी उसी को ठहराती हूँ, या फिर मेरे हालात, या मेरा नसीब है, या मेरी किस्मत है। कौन कौन सा मैं दोष मुझे ये बताए कि मैं किस्मत को दूँगी। सब फैसले किस्मत पे तो नहीं डाले जाते। अगर एक शादी थी वो किस्मत भी होगी, चलो जी किस्मत में अच्छे नहीं नसीब थे। दूसरी तरफ जब मैं कह रही हूँ मैंने नई शादी करनी, मुझे नई ज़रूरत, मेरी बेटी भी है, बेटा भी है, मुझे नई ज़रूरत है, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी होना चाहती, लेकिन मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। भाई यारो मददगार 5 साल बहुत छोड़ा मुझे, तभी भाई यारो मददगार में अपने आप को मैंने अपने फ्रेश किया, जॉब करने लग गई। मैं बिल्कुल भी ऐसी थी कि मुझे कुछ भी आता ही नहीं था। अब जो बहन है आपकी, जिसने ज़िंदगी बर्बाद की, आप उसको ज़िम्मेदार ठहरा रही हैं, कभी रब्ता होता है कॉल पे या मैसेज पे, बातचीत होती है? मेरा दिल ही नहीं अब करता, कैसे मैं उसको मिलूँ। सभी कहते मेरे बहनोई ने कहा, भाई ने, आपी ने कहा, आपियाँ मेरी जो है उसका साथ दे रही हैं। अब ये जब ये बातें शो हो रही हैं, वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी ज़ुबान बहुत है, तुम्हारी ज़ुबान बहुत है। मैंने कहा जब ये हकीकत है और तुम उसे बदनाम कर रही हो, तुम उससे बदनाम, क्योंकि उसके पास अब बैंक बैलेंस है, तुम उससे बदनाम कर, तुम उससे जलील करे क्यों कर रही हो। मैंने कहा जब फैसले जब उसने किए तो फिर मैं उसका नाम क्यों ना लूँ। अब लोग क्यों इस तरह ये कि हक सच की बात करो। वो मेरी जो हक और सच है, इस वजह से वो मुझसे बज़दन है। पापा से बात होती है? पापा क्या कहते हैं? कोई बात नहीं होती, बल्कि वो मुझे यही कहते कि अब उधर वापस जाओ दोबारा उसी शोहर के पास जो मुझे जान से मारना भी चाहता है, 5 बच्चों का कातिल भी है। वो मुझे कहते हैं उसका कोई कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर है, तुम उधर जाओ। पहला भी गलत था, दूसरा भी गलत है, यही है। तो वो तो तरह तरह की बातें सुनाते, ये नहीं देख रहे कि उसने ये सब कुछ किया है। 2 को उसने मेडिसिन के ज़रिए उसने ख़त्म करवाया है, 2 को उसने टॉर्चर करके करवा के अपनी बहन भाइयों से भी पास खड़े होके मरवाता था मुझे, और 2 को उसने मेडिसिन दे के, और 5वां जो था, 5वां इस तरह से कि मतलब कि जैसे वो हुआ है, पैदाइश उसकी हुई है, होने से पहले वो लाहौर में था, मैं गाँव में थी। मैं उसे कहती नहीं कि मुझे अपने साथ रखो मेरा, क्योंकि इतनी मेरी तबीयत ख़राब, डॉक्टर ने ये कहा है कि आप ना मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकते, उठना भी नहीं है आपने, जिस कदर आपकी कंडीशन नॉर्मल है। ये इसने मुझे छोड़ के तो लाहौर आ गया जी, मेरा काम है। ये 1 महीना लाहौर में रहा। उधर ये कि जब मेरा वो टाइम आया, फ़ोन पे मैं लगी हुई हूँ, भाई यारो मददगार, घर में कमरे में अपने में पड़ी हुई हूँ, मेरे पास कोई परिंदा भी नहीं था कि जो चूँ चरा करके तो मुझे कोई सहारा देता। बहन भी नहीं थी, भाई भी नहीं था, हस्बैंड भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे? कोई भी नहीं था। मेरे फैमिली तो सारी मेरी लाहौर में रहती है, और वो मुझे अपने लाहौर गांव में जो छोड़ के जा चुका हुआ था, लाहौर आ चुका हुआ था एक काम का बहाना बना के। अब आपका क्या मुतालबा है, किससे मुतालबा करेंगे? इतना जुल्म हुआ आपके साथ, आपके 5 बच्चे चले गए, 2 मरतबा डिवोर्स हो गई, घर चला गया,
दर बदर हो गई हैं आप, बच्ची आपके पास है, कैसे मैनेज हो रहा है? आप किससे मुतालबा करेंगे आप? अब मैं ये कि मरीम नवाज इस टाइम वज़ीर आज़म वज़ीर आला से भी, मोहसिन नकवी साहब से भी, और जो भी इधर के हैं ना, मुझे उन लोगों से ये भी कि इन सबको देखे कि जो कातिल अपने बच्चों का भी है, आज हमें भी यार मददगार, एक बच्चे को उसने रुलते हुए भी छोड़ा है, उनके लिए मुझे सज़ा भी और मुझे मेरा हक भी चाहिए। मैं यही कहूँगी कि मैं अपने 5-4 बच्चों को इकट्ठा करूँ, इकट्ठा करके मैं अपनी माँ होने का सबूत दूँ कि मैं अपने बच्चों को इकट्ठा करके अब मैं उन पर साया बन के रहूँ, क्योंकि वो भी बच्चे जो है पिछले हैं, वो भी बेयार मददगार 12 सालों से रुल चुके हुए हैं। छोटी बच्ची है, नाम क्या है इसका? इसका नाम जुनीशा परी है, प्यार से। दुनिशा परी है, पापा को याद करती है? पापा का नाम पता है इसको कि पापा मेरे कौन थे? जी, तस्वीर वगैरह मोबाइल पे देखती है तो उससे को पता है, पहले बात करती थी, अब ये नहीं करती। अब मैं इसको कहती भी हूँ ना तो ये कहती मामा मैंने उधर नहीं जाना, मैंने उनसे बात नहीं करनी। अब ये कि उसने तो वैसे ही जब औरतों के पीछे लग चुका हुआ है, इवन के पहले मैं इन चीज़ों 1 साल हो गया मुझे उससे एक्सप्रेशन लिए हुए, तो अब ये है कि वो तरह से इल्म वो करवा रहा था। पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी, मैं अपने अल्लाह पे भरोसा करती, नमाज़ पढ़ती हूँ, पर्दा करती थी, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी। लेकिन अब ये कि जिस तरह से जब वो ऐसे कामों की तरफ जा रहा है, ये बातें भी शो हुई हैं, गांव वाले उसको अब ये कि जहाँ जिनके साथ गलत काम किए हैं उधर के गांव वाले सुनने में आई है कि बात के उसको मारने को, जान से मारने को पड़ रहे हैं। दूसरी बात ये वो गलत काम करके मुझे और मेरी बच्ची को मरवाना चाहता है, और उसने सरेआम मुझे खुद ही ये कहा है कि मेरी तरफ से मर जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता, जो मर्जी हो जाए तुम्हारे साथ। नाज़रीन, आपने राहत अतारी की बातें सुनी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से मुतालबा कर रही हैं कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, मेरा बैंक बैलेंस चला गया, जॉब चली गई, सारा कुछ इनका चला गया, बहन भाई साथ नहीं है, अल्लाह के सिवा एक बेटी है जो इसके पास है, और सारा ख़ानदान इसके ख़िलाफ़ है। ये अब बेटी है, देख सकते हैं आप, और इसका ख़र्चा भी है, ज़ाहिर सी बात है, रहना है, सारा कुछ है, तो मैनेज नहीं हो रहा। ये दास्तान थी राहत अतारी की। तो नाज़रीन, मुतालबा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, वज़ीर आला पंजाब से, जो ये प्रोग्राम देख रहा है, सबसे मुतालबा है, मेरा भी मुतालबा है, अगर कोई ऐसा करता है शौहर अपनी बीवी के साथ, तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, एक कानून बना दिया जाए ताकि ऐसा कोई ना करे जैसे इनके साथ हुआ है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।